बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मानूर और हसीना ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्लीज़ नाज़रीन, आज जो मैं आपको टॉपिक बताना चाहती हूँ बहुत ही हसास टॉपिक है। बच्चों को माहवारी के लिए कैसे तैयार करें और उनको बच्चों को माहवारी के लिए तैयार करने के जो मैं मशवरे आपको दे रही हूँ वो आप देखें कि वो मशवरे क्या हैं। तो सबसे पहले बच्चियों को जहनी तौर पर तैयार करें। कैसे तैयार करते हैं हम? सबसे पहले तो हम जो है बच्चियों को बताना चाहेंगे कि माहवारी के लिए क्या करना चाहिए। बच्चियों के सीने में अगर उभार आना और हसास जगहों पर बाल आना इस बात की अलामत है कि इन्हें माहवारी किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। क्योंकि नाजरीन, माओं को अपनी फैमिली हिस्ट्री भी मद्देनज़र रखनी चाहिए और जिन खानदानों में बच्चियां 10 साल की उम्र में ही जवान हो जाती हैं उन माओं को 10 साल से कबल ही अपनी बच्चियों की खुराक और उठने बैठने पर नज़र रखनी चाहिए। बच्चियों को माहवारी के दौरान सफाई का खास ख्याल रखने की तरबियत देना भी ज़रूरी है। लिहाजा बच्चों की माहवारी शुरू होने से कुछ अरसा कबल ही मुस्तंद और मुख्तसर मालूमात ज़रूर फराहम कर दें ताकि जिसमें कोई दोराए अफवाह, डर या फर्जी दास्तान शामिल नहीं होनी चाहिए। नाजरीन, हमें अपनी बच्चियों की खुद इस्लाह करनी है। बच्चियों को सैनिटरी पैड से मुतालिक मालूमात देते वक्त इसके इस्तेमाल का तरीका भी बताएं। जिन बच्चियों को छोटी उम्र में ही माहवारी आए तो इन माओं की जिम्मेदारी है कि हर 4 घंटे बाद इन्हें पैड्स की तलकीन दें। साथ में पैड्स की तब्दीली के बाद इसे ज़ाया करने का तरीका भी समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चियां बहुत छोटी हैं और बहुत कम उम्र में आ जाता है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला भी बनता है। क्योंकि कुछ बच्चियां स्कूल के वॉशरूम में पैड फ्लश इन करने की कोशिश करती हैं, लिहाजा इन्हें ये बता दें कि एक नापाकी है, इसलिए इसे शॉपर में डालकर वॉशरूम में आप किसी डस्टबिन में ज़ाया करें और उनको बताना लाजमी है क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। अपनी बच्चियों को माहवारी के दौरान जिस्मानी सफाई और इर्द गिर्द के माहौल की सफाई के उसूल भी सिखाएं। इन्हें ये समझाएं कि खुद को और माहौल को साफ रखना सिर्फ इनकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। अगर आप ये समझा देंगी तो वो ज़रूर माहौल को साफ सुथरा रखेंगी। कुछ घरानों में माहवारी के दौरान बच्चियों को गुस्ल करने को रोका जाता है जिससे बच्चियां कहीं मसाइल, खारिश, इन्फेक्शन में मुब्तला हो जाती हैं। इसलिए बच्चों को ज़हनी तौर पर तैयार करें कि माहवारी के दौरान एक दिन बाद गर्म पानी से ज़रूर गुस्ल करें। ज़ेरे नाफ साबुन, केमिकल या लिक्विड सोप का इस्तेमाल नहीं करें। अगर वो इस्तेमाल करती हैं तो वो मसला बनता है, नहाने से कोई मसला नहीं बनता। बाज़ ख़वातीन को माहवारी के दौरान बुखार और मतली वगैरह जैसा होता है, लेकिन बच्चियों को माहवारी के लिए तैयार करते वक्त इन सब बातों में नहीं उलझना चाहिए। हमें अपनी बच्चियों को ज़हनी तौर पर तैयार करना है, इन्हें खौफज़दा हरगिज़ नहीं करना और इन्हें खौफज़दा बिल्कुल नहीं करना क्योंकि वो वैसे ही खौफज़दा होती हैं। बच्चियों को माहवारी की बुनियादी मालूमात इस तरह फराहम करें कि हर लड़की की माहवारी का चक्कर मतलब 28 से 29 दिन होता है। लिहाजा जिस दिन माहवारी आए इस दिन आप बैठकर अपने कैलेंडर पर निशान लगवाएं ताकि आइंदा आने वाले महीने की माहवारी के लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार हों। साथ ही इन्हें ये भी बता दें कि हर महीने की सिर्फ एक ही तारीख माहवारी के लिए नहीं, कोई भी तारीख को आ सकता है। बहुत से लड़कियों की टाइम पीरियड जो होता है वो फिक्स नहीं होता, लिहाजा माहवारी जल्दी या देर से आने में कोई बड़ा मसला नहीं। इस तरह आप अपने सामने अपनी बच्ची से अमली तौर पर कैलेंडर पर माहवारी की अगली तारीख ट्रैक करवाएं और ये ज़रूरी है क्योंकि इससे पता बच्ची को अगले महीने की जो माहवारी है उसकी तारीख याद रहती है। ऐसी बच्चियां जिनकी माहवारी शुरू होने वाली हो, इनकी माँ को जिम्मेदारी है कि इन्हें जहनी तौर पर तैयार करने के साथ साथ फर्स्ट पैरेट कट भी तैयार करके दें ताकि स्कूल या सफ़र के दौरान वो इस्तेमाल कर सकें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। फर्स्ट पीरियड कट में 2 सैनिटरी पैड
वाइप्स, अंडर गारमेंट्स और खाली थैली रखें। और नाजरीन, माहवारी के दौरान अच्छी खुराक और जिस्मानी खुराक ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और क्योंकि ये ही इन दिनों में लड़कियों को बहुत ज़्यादा अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है, और सब्जियां और फल और गोश्त वगैरह उनको खिलाएं। ये एक अच्छी सेहत की निशानी है, और अगर हमारी बेटी अगर अच्छी सेहत, अच्छी खुराक लेगी तो वो एक अच्छी माँ बन सकती है। तो प्लीज़ इन दिनों में अपनी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस अगर पसंद आती है तो इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।